इकरारुल हसन और वो चीख चीख कर बता रहे थे कि ये है वो जो रजिस्ट्रियां जिनकी दो रजिस्ट्रियां जिनकी मालियत आई थिंक कोई 7 करोड़ से ज्यादा की है, वो जो जगह जिसका वबेला किया जा रहा है, क्या उन्होंने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को तोहफे में दी, कीमतन दी? क्या वजह बनी? जो जगह के हवाले से, जो हिब्बा के हवाले से भी होता है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये तो फिर नहीं हो सकता या हो सकता है? मैंने तो सवाल इसलिए किया, यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस चीज का नाम नहीं। अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको ये जवाब अभी मिल जाएगा। जी जी। एक कीमती जगह जो है वो पीर साहब के नाम लगी है, तो वो किस तरह हुई और कैसे हुई। ये वो रजिस्ट्री है, ये जिसके अंदर जिक्र है राजा अरशद जमान ने कितना रकबा, कौन सी जगह, सराय आलमगीर की 2 रजिस्ट्रियों का इसके अंदर बाकायदा जिक्र है। जी हमारे में ये भी बताइएगा कि ये टैक्स के हवाले से थोड़ा सा इसका जो बनता है जो गवर्नमेंट की जानिब से, वो क्या आपने पे किया था या वो पीर साहब ने? ये राजी मोहतरम मौसूफ इकरारुल हसन साहब आपका झूठ, वो पड़ी आपकी जनाब सहाफत, ये है आपके बदनस्ल होने की निशानी। ये थी जी वो दोनों रजिस्ट्रियां जिनकी मालियत 7 करोड़ से ज्यादा थी। दूसरी नकल लोगों को दिखाई, मैं उसका असर भी ऐसे बिठाऊंगा और ये आपके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सुहेल कलिया और आज हम बात करेंगे कि आज आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर मोहतरम इकरारुल हसन साहब, जो कि मुसलसल गुज़िश्ता माह से नॉन स्टॉप झूठ बोलने के आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, तो आज उन्होंने अपनी स्पीच में सराय आलमगीर का जिक्र किया और वो चीख चीख कर बता रहे थे कि ये है वो जो रजिस्ट्रियां जिनकी 2 रजिस्ट्रियां जिनकी मालियत आई थिंक कोई 7 करोड़ से ज्यादा की है। तो आज हम आपको जो सराय आलमगीर के हवाले से उन्होंने जो एक झूठ बोला है, आज उसकी जो हकीकत है हम आपको बताते हैं कि असल सच क्या है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जनाब का इसमें गरामी और आप किन के बेटे हैं? जी, मेरा नाम राजा हमाद अरशद वल्द राजा अरशद जमान है। और आपका सराय आलमगीर से क्या ताल्लुक है? जी, सराय आलमगीर मेरा आबाई इलाका है और मैं सराय आलमगीर का ही रहने वाला हूँ और सराय आलमगीर के एक जमींदार घराने से मेरा ताल्लुक। एक चीज और ये बताएं कि राजा अरशद जमान साहिब ने वो जो जगह जिसका वबेला किया जा रहा है, क्या उन्होंने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को तोहफे में दी, कीमतन दी? क्या वजह बनी? जब आपकी मुझे कॉल आई कि आप इधर तशरीफ ला रहे हैं मेरे पास, तो बस मुझे ख्याल आया कि बिल्कुल आप जिस सिलसिले में आ रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूं। तो उसी हवाले से फिर मैं आपको कोई चीज दिखाना चाहूंगा कि अभी आपने जो सवाल किया उसका तमाम जवाब जो है ये इस इकरारनामे में है, जो मेरे वालिद साहब की तरफ से 2021 को इस पे तारीख भी लिखी है 1 अप्रैल 2021। आप इसको पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्यों ये जगह और कैसे ये जगह पीर और बलावड़ा शरीफ को मुंतकिल की। जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। ये हमाद साहब के वालिद गिरामी है राजा अरशद जमान साहिब। तो ये इकरारनामा है जी, ये 1 अप्रैल 2021, टाइम है 3:45 पर ये जो प्रिंट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, इकरारनामे के ऊपर मैं मुसम्मी राजा अरशद जमान वल्द राजा मोहम्मद जमान पता असगर मार्ग पिंडी हरफन इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने अपनी जाती मलकियत की जगह जो कि 10 केनाल 13 मरले मौजा सराय आलमगीर में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की खातिर साहिबजादा वाली शान हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार पीर ऑफ बलावड़ा शरीफ के नाम मुंतकिल करवा दी है, ताकि इस मज़कूरा जगह पर ताजदार खत्म नबूवत सेंटर का क़याम अमल में लाया जा सके, जिसमें मस्जिद, दीनी मदारिस और दरसगाह की तामीर की जाएगी। और ये कि इस सेंटर में कोई कारोबारी सरगर्मियां अमल में नहीं लाई जाएंगी। और मैं इस चीज का भी इकरार करता हूं कि आइंदा मुस्तकबिल में खत्म नबूवत सेंटर की रजिस्ट्रेशन और कयाम की सूरत में ये मज़कूरा जगह इस सेंटर के नाम मुंतकिल कर दी जाएगी। ये तहरीर मैंने अपने होशो हवास में मुरतब कराई है ताकि सनद रहे और ये कि मेरे तमाम वारसान इस तहरीर के पाबंद रहें।
गवाह नंबर 1 है जी हमारे बड़े प्यारे भाई राजा हमाद साहब वल्द राजा अरशद जमान साहब, और गवाह नंबर 2 है राजा मनहत साहब वल्द राजा अरशद जमान साहिब। ये है जी वो हकीकत, ये है वो सच, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर पूरी चीज मेंशन है। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे। मैंने पहले दिन से भी कहा था कि इकरारुल हसन साहब आप बगैर सबूत के पीर साहब के खिलाफ जो प्रोग्राम करेंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। हमने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, क्योंकि आप झूठ पे खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, जिसका नाम भी खतीब है। दूसरा सवाल यह था कि ये जो जगह आपके वालिद ने मतलब जब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को दी, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि वो कैसे दी गई, और क्योंकि ये तो जानते हैं कि जो जगह के हवाले से, जो हिब्बा के हवाले से भी होता है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये तो फिर नहीं हो सकता या हो सकता है? आप पूछना चाह रहे हैं कि हिब्बा क्यों नहीं की जाए? अच्छा, सोहेल साहब आपको मैं समझता हूँ इस बात का इल्म होगा, जो हिबा किया जाता है कोई भी रकबा कोई भी जमीन, वो ब्लड रिलेशन को सिर्फ कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हिबा होना तो मुमकिन नहीं है, इसको कि हिबा कर ही नहीं सकते थे। तो इसके हवाले से अब ये कैसे हुई, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और इसका जवाब भी मेरे पास विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंट है। मैंने तो सवाल इसलिए किया, यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस चीज का नाम नहीं, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको ये जवाब अभी मिल जाएगा कि ये इसकी क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है किसी भी लैंड के लिए, तो उसकी कोई फॉर्मेलिटीज है वो आपको जरूर पूरी करनी होती है, ठीक है। जिसमें ट्रांजैक्शन शो करनी है तो हो सकता है कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी दिखानी पड़े, जिस तरीके से आप इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, ये एक कीमती जगह जो है वो पीर साहब के नाम लगी है, तो वो किस तरह हुई और कैसे हुई, तो ये उसका मेरे पास प्रूफ है। ये दो पे ऑर्डर्स जो हैं, ये दो पे ऑर्डर्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे वालिद साहब के नाम पे ऑर्डर बने हैं और बनवाने वाला मैं हूँ, इसमें मेरा जिक्र भी है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें वो रकम भी मौजूद है, वो रकम भी लिखी हुई है, इनकी तारीख भी देख सकते हैं, आप इसको खुद पढ़ लें और खुद चेक कर लें। बिलाशा भाई, इस वक्त ये यूबीएल बैंक है जी, यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जो दोनों ये आप चीजें आप देख सकते हैं। ये इस हवाले से कि ये जो सच है ये आप लोगों के सामने हम लेकर आए। हमने इनके जो वालिद की जानिब से जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम जगह का मुंतकिल करवाया, और इसके बाद बैंक की तरफ से भी, ताकि वो ना हो सके। इसके अलावा ये वो रजिस्ट्री है, ये जिसके अंदर जिक्र है राजा अरशद जमान ने कितना रकबा कौन सी जगह सराय आलमगीर की, 2 रजिस्ट्रियों का इसके अंदर बाकायदा जिक्र है जी। वो जो 10 कनाल और 13 मरले अभी आपने जो इकरारनामा पढ़ा है, ये उसका दूसरा सबूत है। ये है लैंड रिकॉर्ड के हवाले से, ये जी लैंड रिकॉर्ड की जान से ये जो एक अच्छे खासे जो जेन्युइन, ये आप देख सकते हैं कंप्यूटराइज्ड है। यहाँ पर ये राज मोहतरम मसूफ इकरार हसन साहब आपका झूठ, वो पड़ी आपकी जनाब सहाफत, ये है आपके बदनस्ल होने की निशानी। इससे बढ़कर और मैं क्या कहूं कि इससे ज्यादा आपको मजीद रसवाई बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि ये आपने अपनी जानब से कहा था ये है जी वो पहली रजिस्ट्री, ये है जी दूसरी रजिस्ट्री, ये थी जी वो दोनों रजिस्ट्रियां जिनकी मालियत 7 करोड़ से ज्यादा थी, हमने आपके सामने खोल के रख दी। ये है जी मालिक। दूसरा मैं बता दूं, सराय आलमगीर में यकीनन कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं जो राय साहब को जानता और पहचानता ना हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि कल तक ही जो इकरार साहब आपने दूसरा झूठ बोला, दूसरी नकल लोगों को दिखाई, मैं उसका असल भी ऐसे बिठाऊंगा और ये आपके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा होगा, और इंशाल्लाह मैं ये तमाचे आपके चेहरे के ऊपर रसीद करता रहूंगा, क्योंकि आप झूठ बोलने के माहिर हैं और हम सच बोलने के, सच दिखाने के माहिर हैं। देख लें इस आदमी को, सुन ली बात आपने इनकी, तो मौसूफ ये बात लिख लें, आप झूठ बोलेंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारी निशानदेही पर आके आप लोगों को पकड़ते हैं। हम ही वो टीम है जो आपको निशानदेही करती है, हम ही वो लोग हैं जो जान के ऊपर खेलकर आपको आगे लाते हैं, और आज हमने आपको पकड़ा, आपके झूठ को पकड़ा, आपके चेहरे को बेनकाब किया। तुम दौड़ो
तेरे पीछे हम हैं, तू जितने झूठ बोलेगा इंशाल्लाह हम सबूत के साथ अपने भाइयों को दिखाते रहेंगे। एक चीज और हमारे में ये भी बताइएगा कि ये टैक्स के हवाले से थोड़ा सा इसका जो बनता है जो गवर्नमेंट की जानिब से, वो क्या आपने पे किया था या वो पीर साहब ने? जी, मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी जितनी भी फॉर्मेलिटी, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन अभी जो मैंने आपको दिखाई, इकरारनामा जो मैंने आपको दिखाया, उसमें भी मेरा जिक्र है, ना सिर्फ गवाह होने का जिक्र है, उसमें इस काम को निकलवाने वाला भी मैं खुद हूँ। वालिद साहब के हुक्म पे मैंने ये निकलवाया था। वालिद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप जो है एक स्टाम्प निकलवाओ जिसपे मैं इकरारनामा जो है ये लिखना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है ये बात जो है ये अभी हम मेंशन नहीं कर सके। 2021 अप्रैल का ये स्टाम्प है और 2021 ही के जून के महीने मेरे वालिद साहब वफात पा गए। तो अपने जिंदगी का सफर खत्म होने से पहले ना जाने उन्हें क्या ख्याल आया, क्योंकि जगह तो वो दे चुके थे, मगर उन्होंने ये मुझे हुक्म दिया और उन्होंने ये एफिडेविट जो है वो अपनी हयात में जो है वो लिख कर गए, जिसका गवाह मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों मौजूद हैं। और हम इसके और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आपने जितनी गुफ्तगू की उसमें मैं एक दो चीजें जो है अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि अभी तो सिर्फ आपने ये इकरारनामा दिखाया जिसमें आप ये बता रहे हैं कि राजा अर्शद जमान ने एक कीमती रकबा सराय आलमगीर से पीर बलावड़ा शरीफ के नाम मुंतकिल किया। इकरारनामे ने यह साबित कर दिया इस एफिडेविट ने कि वो क्यों किया, कैसे होना था, वो मैंने आपको उसके सबूत भी दे दिए और वो डॉक्यूमेंटेड सबूत है, जबानी सबूत नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह एक ऐलान में करना चाहूंगा, बहुत जल्द रमजान उल मुबारक के इख्तिताम पजीर होते ही इसी रकबे के ऊपर, इसी 10 कनाल के ऊपर इंशाल्लाह मैं मजीद जो तामीरात का काम है वो मेरी जानिब से मैं ऐलान करता हूँ कि रमजान उल मुबारक के बाद इसकी तामीरात जिन पर जो भी खर्चा होगा, जितना भी खर्चा होगा, वो मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह इसको पाया तकमील तक लेकर जाएंगे। और अब ये ताजदार खत्म नबूवत सेंटर कायम होगा और वहां से सदाएं बुलंद होगी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आते हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई आदमी वो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या सोच के बात कर रहा होता है और मालिक करीम को कुछ और मंजूर होता है। बाप ने जगह दी, किसी आदमी ने झूठा इल्जाम लगाया, बेटे ने आज वो कर दिखाया जो इसका वालिद चाहता होगा, जो इसके वालिद की ख्वाहिश होगी। वालिद ने जगह दी, बेटे ने आज ऑन कैमरा ये कहा कि मैं इंशाल्लाह अपने भाई के साथ मिलकर वहां पर जो जगह दी थी मेरे वालिद ने, हम वहां पर ताजदार खत्म नबूवत जो सेंटर का जो कयाम है उसको प्रैक्टिकली तौर पर अब उसकी जो तामीर का आगाज करेंगे। देखिए रमजानुल मुबारक में अभी कुछ चंद दिन बाकी हैं और किस तरह से अगर ये होता है अच्छी औलाद का होना, ये होती है अच्छी तरबियत, ये होता है अच्छा खानदान, ये होती है अच्छी नस्ल। और जो बदनस्लें होते हैं वो जरा अपने गिरबान झांकें, जरा अपने वालिद मोहतरम को भी देख लें, फर्क देखें कैसा है। बाप ने जगह दी, बेटे ने तामीर का ऐलान कर दिया, वहां पर देख लें वहां पर टोटल सिस्टम और है। मैं तमाम दोस्तों से कहूंगा जरा अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये जो इकरार असल है इसका वालिद क्या कर रहा है इस वक्त, जब ये पाकिस्तान से गया तब क्या करके गया। एक ये जात है, एक ये खानदान है, ये होते हैं अच्छे खानदानों को वसत के वालिद ने जगह दी, बेटे ने उसकी तामीर के लिए नियत कर ली आगाज करने की। तो अल्लाह की जात पाक से ये दुआ है कि ऐ मालिक करीम हमें मरते वक्त जब तू कलमा नसीब करना तो या अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे महबूब की ज़ियारत भी हमारे हिस्से में आए। और जिस तरह से हमारे इन भाइयों ने इनके वालिद मोहतरम ने खत्म नबूवत के लिए सेंटर के क्याम के लिए अपनी कीमती जगह जो डोनेट की और बादशाह सरकार का इंतखाब किया, तो बिलाशुबा इस वक्त हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसी मजबूत आवाज है जो कि इस वक्त मुनकरीन खत्म नबूवत के जो हैं उनको चीर के रख रही है। और इंशाअल्लाह जिस ताकत के साथ बादशाह सरकार नारा लगाते हैं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, तो तकलीफ होती है उन लोगों को जो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जेलस हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अगले सेगमेंट में लेके आएंगे, हर चीज दिखाएंगे। और रही बात
दूसरी रजिस्ट्री के हवाले से इंशाअल्लाह दूसरा आदमी होगा इकरार का, वो झूठ में इनकार करूंगा, वैसे ही हमारा वो दूसरा भाई बैठा होगा और वो बरना तौर पर बताएगा कि वो जो रजिस्ट्री थी वो हमने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को खत्म नबुव्वत के लिए दी, और साबित करेंगे। तुम झूठ बोलते जाना, हम अपने भाइयों को सच दिखाते जाएंगे। इंशाल्लाह तेरा मुंह काला होगा क्योंकि तू बदनस्ला है। और इंशाल्लाह हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार कल भी जिंदाबाद थे, उनका नारा भी खत्म नबुव्वत जिंदाबाद का है। तो अल्लाह की जात पाक सरकार जी का साया हम पर सलामत रखे। उनसे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं अल्लाह की जात पाक इनको भी अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और जिस नीयत के साथ उन्होंने ये जगह दिया मालिक करीम इनके वालिद गिरामी को और इनको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए।